हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी एनपीओ की 5th क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फंड की एडजस्टमेंट, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही स्पेसिफिक फंड की एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 इयर्स और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। हमारा जो टॉपिक है वो है एनपीओ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक फंड। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपको मैंने पहले ही अपनी सीरीज में पहले ही एनपीओ की सीरीज में बता रखा है कि एनपीओ से पेपर के अंदर अराउंड 10 मार्क्स का पेपर आता है, जिसके अंदर आपके क्या होता है कि 4 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्या होता है इस चैप्टर के अंदर 2 एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट और एक स्पेसिफिक फंड की एडजस्टमेंट। ये पेपर में मिलेंगी। अगर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में नहीं आया तो स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा। अगर स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया तो आपकी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट किस क्वेश्चन के अंदर दिखने वाली है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखने वाली है। ठीक है, और अगर सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट 3 मार्क्स में आ गई, मतलब उसका स्टेटमेंट बनाने आ गया, उसका अकाउंट बनाने आ गया, तो क्या होगा आपको इसकी एडजस्टमेंट कहाँ दिखने वाली है, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखने वाली है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फंड। अब देखो स्पेसिफिक फंड, अब हमें पता है कि एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो वो क्या करती है स्पेसिफिक फंड बना लेती है। मतलब कुछ फंड, स्पेसिफिक फंड के नाम बताता हूँ, जैसे प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड या बिल्डिंग फंड। इससे ही आपके क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के अंदर। वो क्या करती है, कुछ पैसा होता है वो अपने पास रख लेती है कि उसे उस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स में खर्च करना है कुछ पैसा, वो रख लिया, अब उससे इनकम भी होगी, एक्सपेंस भी होगा। ठीक है, तो वो सारी की एडजस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर। और क्या होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ ऐसा भी होती हैं जो पैसे इकट्ठा करती हैं, उसको क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है कहीं पर। क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। तो उससे वो क्या कमाते हैं, इनकम भी कमाते हैं। तो उस इनकम जब कमाएंगे, यानी इंटरेस्ट की फॉर्म में आएगी इनकम, वो इनकम जो आएगी उसको जिस फंड के नाम से आ रही है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं देखो इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत पास हैं और हमें क्वेश्चन करने हैं, पर जितना कोशिश हो रहा है उतना समझा रहा हूँ, वरना हम अपनी क्लास के अंदर स्पेसिफिक फंड को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। बस ये समझ देना कि एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ पर्पस के लिए कुछ फंड बनाती है। जैसे प्राइज डोनेशन करना है तो उसके लिए प्राइज फंड बना लेंगी, मैच में कुछ खर्चे करने तो मैच फंड बना लेती हैं, स्पोर्ट्स में कुछ काम करना होगा एनपीओ को तो वो स्पोर्ट्स फंड बना लेंगी। तो पैसा होगा, तो पैसा वो कहाँ शो करने वाले हैं, वो शो करने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। क्यों लायबिलिटी साइड में, क्योंकि उन्होंने जो पैसा रखा है ना फंड के लिए, वो क्या करेंगे, वो खर्च करने वाले हैं, तो उनके ऊपर वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो उनकी इनकम नहीं है, वो कल को किसी ना किसी को दे देंगे। जैसे प्राइस फंड वगैरह हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। लेकिन कुछ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने पास पैसे क्या करती है, रखती हैं, तो उसे इन्वेस्ट कर देती हैं आगे, तो उससे इंटरेस्ट कमाते हैं, तो उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं स्पेसिफिक फंड का एक फॉर्मेट जो आपको याद रखना है और क्वेश्चन करने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। और देन हम उसके बाद 2 एग्जांपल करेंगे स्पेसिफिक फंड के जो हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो चलो आगे कर देखते हैं। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या करा फॉर्मेट कि हम पेपर के अंदर कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, किसको, टूर्नामेंट फंड को। अब देखो मैंने अभी स्पेसिफिक फंड में बहुत सारे नाम लिखे थे ना, कि प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, कोई भी फंड हो, मैंने यहाँ पर टूर्नामेंट फंड ले लिया है। ठीक है, अब देखो सपोज हमारी बैलेंस शीट ऐसे बनती है, यहाँ पर हमारा लायबिलिटी होती है और यहाँ पर क्या होता है, एसेट होता है। मैंने क्या बोला, जो भी फंड होगा आपको कहाँ शो करना है, लायबिलिटी साइड, और जो भी इनकम होगी वो इंक्लूड करेंगे। लेकिन और इन्वेस्टमेंट होगी, इस पर इंटरेस्ट होगा, वो भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। ये मैंने बताया। तो देखो क्या हुआ, मैंने करा एग्जाम्पल लेके कि हम टूर्नामेंट फंड में पैसे मतलब फंड बना रहे हैं। तो देखो जितना फंड में पैसा होगा वो लिख दो, प्लस ऐड, अगर कोई भी इनकम हो रही है उस फंड के थ्रू तो उसे भी क्या कर दो, ऐड कर दो। प्लस रिसिप्ट, मतलब कोई डोनेशन वगैरह मिली, मतलब कोई पर्सन आया कि भाई ठीक है तुम टूर्नामेंट करा रहे हो, ये लो डोनेशन लो और फंड में पैसा लगा, मतलब और अच्छे से काम करो, अच्छे तरीके से क्या करो, परफॉर्म करो। तो ये सारे एग्जांपल आ सकते हैं रिसिप्ट, मतलब जहां से भी पैसा मिल रहा है ना फंड के अंदर उसको ऐड करना है। अब चाहे इंटरेस्ट, मैंने सपोज करो पैसे कहीं इन्वेस्ट करे थे, उससे मेरे को इंटरेस्ट मिला तो मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब वैसे ही अब खर्चे भी तो हो सकते हैं, तो खर्चे हुए तो मैंने क्या कर दिया, लेस। मतलब कुछ नहीं करना, कोई भी फंड होगा
अगर कोई इनकम हो रही है ऐड कर दो, डोनेशन वगैरह टाइप हो रही है तो भी ऐड कर दो, वो रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट वगैरह एक्रूड हो रहा है उसे ऐड कर दो, और एक्सपेंस हो रहा है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। जो भी ऐड करके यहाँ लिख दो लास्ट में अमाउंट। अच्छा टैली वैली नहीं करना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट। अगर प्रॉपर बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट आएगी तो इसका अमाउंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने क्या लिखा, अगर यहाँ पे टूर्नामेंट फंड है तो उसका इन्वेस्टमेंट भी आएगा, क्योंकि पैसे सपोज करो अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो कहाँ आएगा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ गया पैसे। ये सारा चीज़ जो है ना क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, और जो भी आपके डाउट है वो मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे सारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब वो ये वाला इंटरेस्ट जो हमने इनकम इंटरेस्ट आई थी मेरे पास, मतलब इंटरेस्ट जो आया वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और साथ के साथ हमने क्या करा, एसेट साइड भी लिख दिया। अब डाउट यार ये दोनों तरफ कैसे आ गया, एक चीज़ एसेट भी है लायबिलिटी भी है, कैसे। अब देखो मैंने कहीं पैसे लगाए तो उससे मैंने इंटरेस्ट कमाया, तो ये तो मेरा भाई फायदा हो गया, ये एसेट हो गया। लेकिन ये पैसा मैं किसी फंड में, मतलब अल्टीमेट क्या करूंगा, खर्च करने वाला हूं ना कहीं पर, कि जैसे मैंने मैच फंड था, मेरे को मैच के खर्चे करने थे, तो मैंने कहीं पैसा लगाया, उससे पैसे कमाए, तो जो भी पैसा बढ़ रहा है तो उस पैसे को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेट मेरी क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे भी ऐड करा और यहाँ पे भी ऐड करा, ठीक है। ये मेरी मतलब ऐड नहीं करा, इसको अलग से लिख दिया, ऐड ही करा, मतलब एसेट बढ़ गया मेरा, तो इधर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होगा कि टूर्नामेंट फंड होगा, बिल्डिंग फंड होगा, या फिर जो मर्जी फंड हो, मतलब अल्टीमेट अगर लास्ट में आपको क्या लिखा हुआ, फंड लिखा होगा, तो आपके दिमाग के अंदर कौन सा फॉर्मेट चलना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट चलना चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर उतार लिया है। मैंने ना फॉर्मेट ये रब नहीं करा ताकि मेरे को इजीली आसानी हो क्वेश्चन को समझाने में, और मेरा टाइम बच जाए, ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन भी क्या करूँ, आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये आपका CBSE के अंदर 2019 के अंदर, यानी 2019 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। मतलब अभी रिसेंटली पिछले साल का क्वेश्चन है, 1 साल छोड़ के। देखो क्या दे रखा है मेरे क्वेश्चन के अंदर, पार्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दे रखा है। मेरा बोला हुआ है टूर्नामेंट फंड, कुछ नहीं दे रखा। इधर क्रेडिट में मतलब अमाउंट दे रखा है, क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी मेरी कितनी बना रखी है मैंने फंड की, 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000। अब टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने फंड की भी इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 1,50,000, मतलब मैंने इतने का फंड बनाया, उतना ही पैसा मैंने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। इनकम फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उस फंड से मेरी इनकम कितनी आई है, 18,000, और मेरा टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना हो गया, 12,000 का, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट गिवन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, 6,000 रुपीज। आपके पास ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर 3 मार्क्स का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आपको रिप्रेजेंट यानी आंसर कैसे करना है, तो देखो क्या हुआ, प्रेजेंट कैसे करना है, बैलेंस शीट बनानी है, सेम वही लायबिलिटी और एसेट बना लेना है। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड, अगर ये टूर्नामेंट फंड की जगह प्राइस फंड होता तो यहाँ क्या लिखता मैं, प्राइस फंड। सबसे पहले अमाउंट देखो कितना है, 1,50,000, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 1,50,000। अगला देखो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट वैसे भी हमारी कहाँ जाती है, एसेट साइड जाती है, तो हमने क्या करा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, 1,50,000 आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, इनकम फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने कितना पैसा कमाया उससे, तो मैंने एक चीज बताई थी। अगला देखो क्या है, इनकम फ्रॉम फंड, मतलब कितनी इनकम मेरी आ रही है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद अगला देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस। आपको पता है कि टूर्नामेंट एक्सपेंस क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था। तो खर्चे कितने हुए, 12,000 का मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एडजस्टमेंट दे रखी है एडिशनल कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड, मतलब जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे उससे मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला है, यह मिलेगा कितना भी, अक्रूड इंटरेस्ट 6,000 रुपीज, कितना हुआ 6,000। तो क्या हुआ 6,000 का क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट कितना लिख दिया 6,000। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया, मतलब क्वेश्चन के अंदर डोनेशन वगैरह कुछ नहीं गिवन है। अब मैं जो अगला क्वेश्चन लूंगा उसके अंदर डोनेशन भी होगी, ठीक है, पर इसके अंदर डोनेशन नहीं है तो हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसे यहाँ से क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो सिंपल इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1,50,000 प्लस 18 1,68,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 1,74,000। 1,74,000 माइनस 12,000 कितना बचेगा, 1,62,000
1000 ये आ गया, और अक्रूड इंटरेस्ट जो यहाँ आया है वो यहाँ भी आएगा। दैट्स इट। आपके एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स क्या हो गए, पक्के हो गए। सिर्फ ये दे रखा है, आपको फंड बनाना है ऐसे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको, अगर क्लियर नहीं है तो आगे पीछे करके देख लेना। अब हम करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, वो रहा आपकी स्क्रीन पर देखो। तो जो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर अभी दिखा, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है क्वीन क्लब की 31st 2019 की। क्या क्या गिवन है देखो, कैपिटल फंड गिवन है 10,80,000 का, बिल्डिंग फंड गिवन है 1 अप्रैल 2018 का सेम 4,80,000 का, डोनेशन कितनी मिली है बिल्डिंग के लिए 6 लाख रुपीज़, और 10% क्या दे रखा है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 4,80,000, और इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है इसके ऊपर हमारा 48,000। देखो हर चीज़ गिवन है, आपको क्या दे रखा है, हर चीज़ गिवन है। और लास्ट में ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला कि मैंने ना एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने खर्चा किया कितना 3,60,000 का, लेकिन जो मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है ना वो वर्क इन प्रोग्रेस में है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब काम चल रहा है, मेरा काम कंप्लीट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देखो जैसे ही फंड का क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में एकदम से क्या क्लिक करेगा, हमें क्या बनानी है बैलेंस शीट। अगर 3 मार्क्स में है, अगर पूरे में आया है तो आपको पूरा मतलब बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। आपको मैं फॉर्मेट नहीं बना के दिखा रहा पार्टी को, मतलब लाइबिलिटीज एसेट नहीं लिखूंगा। आई होप आपको पता है ये लाइबिलिटी और एसेट है जो मैंने अभी बताया और याद भी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पर कैपिटल फंड, मतलब कैपिटल हमारा इधर ही आता है। कैपिटल फंड कितना हो गया 10,80,000, ठीक है। इसके बाद मैं 2 लाइन छोड़ दूंगा, वो क्यों छोड़ूंगा अभी बताता हूँ। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा क्या है बिल्डिंग फंड, क्योंकि हमारा क्या आने वाला है बिल्डिंग फंड। तो बताओ बिल्डिंग फंड में कितना अमाउंट आने वाला है, सीधा सीधा क्वेश्चन में हमें गिवन है, कितना गिवन है 4,80,000 आ गया। उसके बाद देखो डोनेशन, मैंने अभी फॉर्मेट में समझाया था, कोई भी डोनेशन मिलेगी उसे क्या करेंगे ऐड। हमने डोनेशन को क्या करा, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग 6 लाख रुपीज़ का कर दिया ऐड, ठीक है। देन उसके बाद देखो 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने इतना पैसा का करा है इन्वेस्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे एसेट साइड में 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नाम के पीछे क्या आ गया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करिए तो किस साइड जाएगा एसेट साइड जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 4,80,000। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या करा फंड इधर लिखा, डोनेशन हुई इधर लिखा, जैसे ही इन्वेस्टमेंट आया वो क्या लिख दिया उस साइड लिख दिया। आगे देखो क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा मैंने बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में डाल रखा था ना उससे क्या मिला मेरे को इंटरेस्ट मिला। अब जब इंटरेस्ट मिला तो मेरी इनकम हुई, तो उसको भी क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे 48,000 इंटरेस्ट, ठीक है। कोई डाउट है क्या। अब ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आ गया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब मैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसके ऊपर मेरा क्या हुआ है खर्चा हुआ है, तो एक्सपेंडिचर होगा तो क्या करेंगे माइनस। तो मैंने ये कर दिया एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, पूरा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ 3,60,000। ये क्या कर देंगे हम माइनस, तो अब इसको प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है 768, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 768 आ गया। अब देखो क्या हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना, ये लाइन मैंने क्यों बोली थी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दो। मैंने बोला एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना हुआ 3,60,000, तो ये खर्चा मैंने किया, लेकिन भाई मैं अगर बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरा एसिड भी तो जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पक्का हो रहा है। मेरे को कल बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो क्या होगा बिल्डिंग बन जाएगी ना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग तैयार होगी 3,60,000 की। और साथ के साथ मेरा क्या हो रहा है भाई ट्रांसफर भी तो कर रहा हूँ, खर्चा है तो कैपिटल में भी तो पैसा लगा रहा हूँ, मतलब इन्वेस्ट किस में कर रहा हूँ कैपिटल में, मतलब मैं अगर एनपीओ में काम कर रहा हूँ तो पैसे लगा रहा हूँ, तो एक तरफ से मेरा क्या हो रहा है कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से हमने 11th क्लास में देखा था अगर एंट्री करते हैं पहला अगर होती है हमारी क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अगर मैं एसेट क्रिएट कर रहा हूँ मेरा एसिड बन रहा है तो साथ के साथ मेरा क्या भी क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को कैपिटल में भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिचर ट्रांसफर, ठीक है। कहाँ से ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग, क्योंकि जो खर्चा हुआ वहीं से
ट्रांसफ़र किया, कितना लिख देंगे यहाँ पर 3,60,000, और 3,60,000 को दोनों को ऐड कर देंगे, 80 और 60 कितना हो जाएगा ये आपका 14,40,000 रुपये। ठीक है, इसका पूरा स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं, पूरी स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो क्या स्टेटमेंट होगी, देखो एक्सपेंडिचर ट्रांसफर हुआ है तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, तो आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 3 से 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो जिसको अगर समझ में नहीं आया तो पीछे एक बार करके देख लेना, आपको एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं पर क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।